बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 बरस से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको MBBS कराया गया। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में जनता के बीच रखेंगे,
जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। हर उस दरवाजे पर जाएंगे जहां पर इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की है। ये अब इससे बच नहीं सकते हैं। मैंने ये एक छोटा सा बाइट दिया था, उसके बाद से दिलीप जायसवाल चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितने आप लोग पत्रकार हैं, तो जो भी भाजपा का प्रवक्ता आता है या जो भाजपा का नेता है अपने को बहुत चाल चरित्र चेहरा वाला बता रहा है, उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा अध्यक्ष उस पर सीधे सीधे गबन और जबरन माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने, उस कॉलेज का संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने, हर तरह के गलत काम करने के लिए उसका आप उपयोग कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टीका टिप्पणी है? और हत्या का भी उन पर आरोप है, एफआईआर है, राजेश शाह के हत्या का एफआईआर है बजाप्ता साहब पर। वो डिटेल आप नहीं दे रहे हैं, हमको मालूम है। अभी ये लोग हल्ला मचाएंगे तो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो भी डिटेल देंगे कि जो मैंने आपको बताया कि एक जो संदिग्ध हत्या हुई है इनके साथ रहने वाले व्यक्ति की, राजेश शाह की, उसकी बहन, उसके भाई, उसके मां, वो 20 वर्ष से दौड़ रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे उस केस को पूरा मैनिपुलेट किया गया। 2007 की ये घटना है। कोर्ट में वो शाह के पत्नी का बहन का स्टेटमेंट है, हम पढ़ के सुना लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी है। मेरे भाई राजेश शाह की हत्या दिलीप जायसवाल के द्वारा षड्यंत्र करके अपने आदमियों द्वारा करवाया गया है। तो खुद पीड़िता ने कहा है, ये रिकॉर्डेड है, ये कोर्ट का है। आगे कैसे एसपी साहब मदद किए? 164 का बयान है जिसकी हत्या हुई है उसके बहन का, और उसके बाद पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया। जिन्होंने क्लीन चिट दिया उन्हीं की पत्नी उनके कॉलेज में जाकर एमबीबीएस डिग्री ले रही है। अब आप देख लीजिए, जहां से कोर्ट से रिलीफ मिला है, जिन्होंने कोर्ट से रिलीफ दिया है उनको क्या बेनिफिट मिला है ये भी आपको आगे बताएंगे। तो मेरा दिलीप जायसवाल से और भाजपा में जो लोग भी भाजपा के चाल चरित्र चेहरा विचारधारा की बात करने वाले लोग हैं, उनसे अपील है कि भाई अभी से भी अपना स्टांस क्लियर करो। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो पद से इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो जो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जो कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो आकर इस पर बताएं कि उनके पार्टी का राज्य का अध्यक्ष मुखिया, उस पर हत्या का आरोप है, एक सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने का आरोप है, उस पर बीजेपी का क्या कहना है। और उसके साथ साथ आरजेडी वाले बताएं कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है। 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है।
जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है। हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं। हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है, और इसके साथ जुड़े हुए लोग चाहे वो भाजपा के हों या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे, और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपको आपके साथ क्या होने वाला है अभी से आप समझ लीजिए। होने के नाते आपने पहली बार इस विषय पर अध्ययन या रिसर्च शुरू किया, बिल्कुल ठीक बात है। जैसा इन साथियों ने बताया कि जब सरदार मोरेश्वर सिंह जी ने ट्रस्ट बनाया तो उसमें जितने ट्रस्टी थे उसको धीरे धीरे करतार सिंह के माध्यम से ही हटाया गया। हटाने के पीछे दिलीप जायसवाल थे, क्योंकि उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक समय ऐसा आया जब करतार सिंह अकेले रह गए और उनकी माता जी रह गई। तो जब करतार सिंह जी अकेले रह गए तब उन्हीं पर केस करवा दिया, उनको जेल में डलवाया, उनको टॉर्चर करवाया। करतार सिंह भाग गए। बच गई अब मां जो लाइफ ट्रस्टी थी, उनकी हो गई मृत्यु। तो लाइफ ट्रस्टी के मृत्यु होने के बाद वो पोस्ट खाली हुआ, तो उनके जो लीगल एयर थे उनको जगह मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। तो लाइफ ट्रस्टी चले गए। करतार सिंह को डरा के धमका के केस में फंसाकर भगा दिया, और जो बच गया वो सब कब्जा कर लिया। एक सवाल था, काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का है। वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है, जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं कि ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है, ताकि लूट खसोट। और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो, ताकि हर 6 महीना पर जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेई मैरवा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी मामला दिलीप जायसवाल का है, क्योंकि भाई साहब यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है। मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है। हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? उस पर क्या करोगे ये बताओ। कल यहाँ एक हत्या हुई है ना 2 दिन पहले, पूरे बिहार में चर्चा है। खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के डिप्टी सीएम ने, कि हम लोग अपराधियों को घर में घुसकर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब इनको न्याय नहीं करना है, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना है। इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो, और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे। कोई मानेगा? हम तो 3 वर्ष पहले बिहार में भी नहीं थे, तो बिहार के दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को तो पहले आकर बिहार में प्रयास करना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, सरकार की बात नहीं है, ये मेरा दोष है। मेरे जैसे हर उस बिहारी का दोष है जिसमें क्षमता है, जिसके पास बुद्धि शक्ति थी, है, भगवान ने दिया है। और हम लोगों ने इस बिहार में आकर जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था नहीं किया, उसी के सुधार के लिए तो 3 वर्ष से इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब जाके तभी सवेरा। अब आप क्या कहते हैं कि 10 वर्ष काम नहीं किया तो अब करें, आखिर फिर इसी नाम पर बैठे रहे कि 10 वर्ष नहीं किया इसलिए आगे भी 10 वर्ष नहीं करेंगे।
चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। दिलीप जायसवाल तो चुनाव नहीं लड़े, ये तो एमएलसी है, ये तो एमएलसी है भाई, चुनाव नहीं दिलीप जायसवाल लड़े। दिलीप जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जनसुराज में अपराधी लोग हैं, तो हमारे बगल में कौन बैठा है देख लीजिए। हमारे बगल में देश की सेवा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं, हमारे बगल में देश की सेवा करते हुए 3 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती बैठे हुए हैं, हमारे बगल में 2 टर्म के एमपी उदय सिंह जी बैठे हैं, हमारे बगल में इस राज्य के सबसे बड़े वकील वाईवी गिरी बैठे हुए हैं, और उनके बगल में कौन बैठा है? वो आदमी बैठा है जो मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है, जिस पर मर्डर का आरोप है, जो सरेआम रोज धांधली कर रहा है। तो आप फर्क समझ लीजिए कि चाल चरित्र चेहरा किसका अच्छा है। बिल्कुल इस्तीफा हो, उन पर जांच हो, बनाए जाने वाले जो लोग हैं, बनाने वाले जो लोग हैं, कानून संगत उन लोगों को वापस लाया जाए। सिख समुदाय का वो कॉलेज है, सिखों का राइट वहां वापस बहाल होना चाहिए। जो राजेश शाह की हत्या हुई है, जिस पर एफआईआर हुआ है दिलीप जायसवाल पर, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और राजद के लोगों को यह बताना चाहिए कि दिलीप जायसवाल से उनका क्या संबंध है, क्यों राबड़ी देवी उनको अपना मुंह बोला भाई बोलती है। राजा मोहन सिंह को बताना चाहिए कि उनके घर के लोग कैसे वहां मेडिकल करने गए। अब मैं नाम एक एक करके बता रहा हूं, आपको बोला है 50, 2 को बता दिए। लालू जी के सालों के परिवार के लोग उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकले। जिस एसपी ने इनको क्लीन चिट दिया है, उसकी पत्नी भी उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है। जो कोर्ट से रिलीफ मिला, कोर्ट के में जिसने रिलीफ दिया, उसके घर का आदमी भी वहीं से मेडिकल किया है। भाजपा के बड़े नेता राधा मोहन सिंह, उनके परिवार के लोग भी वहीं से मेडिकल किए हैं। तभी आपको हम 50 नाम देंगे, आप लोग थोड़ा आप लोग ही जांच सोच कीजिए, फिर आपको बताते हैं। करतार सिंह ने की, ट्रस्ट बनाने वालों ने की, उसके एग्जीक्यूटर्स ने की, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो गिरी जी ने कहा कि उसकी आत्मा क्या है, कि वो एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, सिखों के लिए बनाया गया है। उसमें बनाते समय ये तय किया गया कि किसी भी हालत में कम से कम 2/3 जो ट्रस्टी होंगे वो सिख समुदाय के होंगे। सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि उस ट्रस्ट में क्या 2/3 सिख हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क था, वो उसका डायरेक्टर और 2-3 है बस, 2/3 तो नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है कि दिलीप जायसवाल जो उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे, वो उसके ट्रस्टी कैसे बन गए, उसके मैनेजिंग पार्टनर कैसे बन गए, उनका बेटा और दामाद किस तरीके से, बेटा और पतोह कैसे उसमें आ गए। इन सवालों पर आइए। करतार सिंह जी ने क्या किया नहीं किया वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो विषय नहीं है। विषय है कि दिलीप जायसवाल इसमें क्या कर रहे हैं। और एक अंतिम बात और सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट भी है, हम देख रहे हैं 2-4 आदमी इस पर कुछ रिसर्च भी किए हैं, तो एक रिसर्च और कीजिए कि उस कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के जरिए पिछले साल कितने रुपए का भुगतान कराया गया है, उसमें कितने लोगों का इलाज हुआ और कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी बनाकर फर्जी पैसा निकाला गया है। ये भी लिस्ट आपको जारी करेंगे थोड़े दिन में कि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लोगों का आयुष्मान कार्ड लेकर उसके नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए मिलता है, तो कई ऐसे केस हैं कि आपको खांसी हुआ है, आपका आयुष्मान कार्ड लिया, भर्ती कराया, 4 लाख रुपया निकाल लिया। तो उस कॉलेज में किस तरह की अनियमितता हो रही है, इस पर डिटेल में बात होगी। पहले तो कॉलेज पर किसका मालिकाना हक होना चाहिए उसको क्लियर कीजिए, फिर उसके फंक्शनिंग पर बात होगी कि वहां किस तरह फर्जी दवा बिक रही है, किस तरह आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर लोगों का एडमिशन किया जा रहा है। ये सारी बात आगे होगी। अभी तो ये तय करना है कि सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार मोहलेश्वर सिंह ने बनाया था, उसके मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल कैसे बन गए।